साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, तो इसे हम कवर करेंगे। तो क्लास 12 की जो आपको यहाँ पर फिजिक्स की प्लेलिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है, जो न्यूमेरिकल है, जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएँ हैं उनको कवर किया गया है। तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जा करके इन वीडियो को कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं संधारित्र किसे कहते हैं। तो संधारित्र जो है ना वो एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा उपकरण है जिसमें क्या करते हैं, एक हमारे पास चालक तार है, मान लीजिए चालक तार है, तो इस चालक तार का बिना आकार बदले, यानी इसका आकार ना परिवर्तित हो, ये जो चालक तार है इसका आकार ना परिवर्तित हो और इसमें जो आवेश की पर्याप्त मात्रा है ना वो संचित की जा सके, यानी इसमें हम आवेश बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, सारा आवेश इसमें समाहित हो जाए और इसका आकार भी ना चेंज हो। तो ऐसे समायोजन को, ऐसे उपकरण को हम बोलते हैं संधारित्र। अब आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। अब यहाँ पर पर्सन ए को हम कोई सामान देना शुरू करते हैं, तो कंडीशन ये है कि हमें देना पर्सन ए को ही है। हम किसको देंगे? पर्सन ए को। तो मान लीजिए हमने इसको कोई सामान देना शुरू किया, कोई सामान देना शुरू किया, इसने अपने एक थैले में भरना शुरू किया। अब इसका एक थैला भर गया, फिर भी हम सामान तो ए ही को देते जा रहे हैं। अब ये क्या करेगा? ये दिमाग लगाएगा और ये पर्सन जो है ना ए, अपना दूसरा थैला ओपन करेगा, अब सामान को उसमें भरना शुरू कर देगा। तो अब भी हम सामान किसको दे रहे हैं? सामान तो हम ए को ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि सामान किसको दिया गया? ए को। लेकिन क्या उसने एक ही थैले में फिल किया? नहीं, दूसरे थैले में फिल किया। तो क्या इस ए का आकार बदल गया? नहीं, ए का आकार नहीं बदला, ए पर्सन वैसे ही है, बल्कि उसने क्या किया? उसने चालाकी दिखाते हुए उन सभी सामानों को अपने अंदर समायोजित कर लिया। यानी कि जो हमारा एक यहाँ पर संधारित्र होता है, ऐसा उपकरण है जिसमें हम आवेश को देते जाते हैं, आवेश को देते जाते हैं, लेकिन वो चालाकी दिखाता है और अपना आकार परिवर्तित नहीं करता है। तो आप लोगों को संधारित्र क्लियर हो गया होगा कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग? चालक की बात कर रहे हैं। तो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आकार में परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, यानी उसको पर्याप्त आवेश की मात्रा दी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि भाई आयतन व आकार परिवर्तित किए बिना हम लोग कर क्या रहे हैं? धारिता बढ़ा रहे हैं। आयतन और आकार परिवर्तित नहीं कर रहे हैं और आवेश की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम उस पदार्थ की, उस चालक की धारिता को बढ़ा रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार से निकलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र बना लेते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र बनाने के लिए हमें यहाँ पर दो प्लेट की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हम प्लेट बना लेते हैं। ये हमारी प्लेट हो गई ए, और यहाँ पर एक समांतर में हम एक प्लेट बना लेते हैं जिसका नाम देंगे बी। तो ये हमारी दूसरी प्लेट हो गई बी। अब यहाँ पर होगा ये कि जो हमारी प्लेट ए है ना, इस पर हम आवेश देंगे। तो प्लेट ए पर हमने माना, ये हम माना लिखेंगे कि प्लेट ए पर हमने ना प्लस का क्यू आवेश दिया है। कौन सा आवेश दिया है? प्लस का क्यू आवेश दिया है प्लेट ए को। तो जब हम प्लेट ए को प्लस का क्यू आवेश देते हैं ना, कौन सी प्लेट को? प्लेट ए को जब हम प्लस का क्यू आवेश देंगे तो होगा क्या? जो प्लेट बी है ना, ये ए वाले से कितनी दूरी पर है? स्मॉल डी दूरी पर है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम माना में लिखेंगे। तो जब प्लेट ए को हम प्लस का क्यू आवेश देते हैं तो बगल वाली प्लेट पे क्या होगा? प्लेट बी पे स्वतः ही आवेश उत्पन्न हो जाएगा। प्लेट ए पर हम आवेश देंगे और प्लेट बी पर ना आवेश प्रेरित हो जाएगा। अब बी में यहाँ पर देखना, तो ये वाली जो सतह है ना, ये वाली सतह बी की, ये क्या है? ए के निकटवर्ती है, समीपवर्ती है, और ये वाली सतह जो है ए से दूरस्थ है। तो जब प्लेट बी पर आवेश उत्पन्न होगा ना, तो जो निकटवर्ती वाली सतह है इस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है और जो दूरवर्ती वाली सतह है इस पर धनावेश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग फिगर को ड्रा करते हैं। अब यहाँ पर बताते हैं कि ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है।
प्लेट ए पर प्लस का Q आवेश है और प्लेट बी पर जो है ना आवेश प्रेरित होता है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, और इन दोनों के मध्य परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक K है, या फिर इसके मध्य हम निर्वात भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्लेट बी है ना, इसका कनेक्शन हम लोग अर्थ से कर देते हैं, यानी इसे हम ग्राउंड से, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं? पृथ्वी से। तो पृथ्वी से जोड़ने पर होता क्या है कि भाई जो हमारी प्लेट बी थी, इसके इधर ए के समीप वाले में ऋणावेश उत्पन्न हुआ है, और ए के दूरस्थ वाली सतह पर तल पर क्या आया? धनावेश। तो जो बी है ना, प्लेट बी, इसका जो धनावेश है ना, ये पृथ्वी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में। तो प्लस वाला जो चार्ज है, आवेश है, वो पृथ्वी में चला जाता है, यानी बी प्लेट पर कौन सा आवेश बचेगा? बिल्कुल सही, माइनस का आवेश बचेगा, तो वो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि ए से बी की ओर इसमें जो आवेश है वो प्रेरित हो जाता है। तो फिगर हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना ए व बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, तो वो यहाँ पर लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये भी बताते हैं साथ ही साथ कि इनके मध्य में जो परावैद्युतांक है वो क्या है? K है, तो वो भी यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्रूफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम फिगर ड्रा कर ले जाएं और माना लिख ले जाएं। माना जब लिख ले जाते हैं तो उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं और आसानी से हमारा प्रूफ हो जाता है। तो माना में अब हम ये लिखेंगे कि जो प्लेट ए है ना, प्लेट ए को प्लस का Q आवेश देने पर इसके समीपवर्ती जो प्लेट बी का समीपवर्ती तल है उस पर माइनस का आवेश, और जो दूरवर्ती तल है उस पर प्लस का आवेश प्रेरित हो जाता है, तो वो यहाँ पर लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिख दिया कि प्लेट ए को प्लस Q आवेश देने पर प्लेट बी के समीपवर्ती तल जो है इस पर ऋणावेश आ जाएगा, माइनस का Q आवेश आएगा, और इसके दूरवर्ती यानी जो बाहरी वाला तल है उस पर प्लस का Q आवेश आ जाता है। अब यहाँ पर बताते हैं कि जो प्लेट बी है इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध पृथ्वी से है, जिसके कारण प्लस का जो Q आवेश होगा ना वो कहाँ चला जाएगा? वो पृथ्वी में चला जाएगा, और बी प्लेट पर केवल और केवल माइनस का Q आवेश ही रह जाता है, तो वो भी यहाँ पर माना के रूप में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होने के कारण इसकी बाहरी सतह का प्लस Q आवेश जो है कहाँ चला जाएगा? प्लस Q आवेश जो है वो पृथ्वी में चला जाता है, और इस प्रकार जो प्लेट बी है इस पर केवल और केवल माइनस का Q आवेश ही रह जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा प्लेट ए है इस पर धनावेश है, और जो प्लेट बी है इस पर क्या है? ऋणावेश है, अर्थात दोनों प्लेटें परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हैं। दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश आवेशित है। तो जब दोनों प्लेट पर विपरीत आवेश आवेशित है तो ऐसे में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो इनके बीच जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि दोनों प्लेट परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं, जिससे इनके बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता निकालेंगे, तो इसे हम क्रम से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं फिगर में कि यदि मान ले इनके मध्य में कोई बिंदु P हो, इनके मध्य कोई बिंदु क्या मौजूद हो? P हो, तो इस बिंदु P पर ए के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी और बी के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, क्योंकि एक चादर की भांति ये काम करेगा। और चादर के लिए आप पढ़ चुके हैं कि ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वही यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि ए प्लेट के कारण यानी प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, और माइनस के Q आवेश के कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं ए प्लेट के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो क्या हो जाएगी? इसे हम E1 मान लेते हैं। तो E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट, यदि बीच में परावैद्युतांक K मौजूद है तो E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार प्लेट B के कारण भी लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बी प्लेट के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इसे हम E2 मान देते हैं। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फिर से यही आएगा। यहाँ पर जो सिग्मा है ना, इसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन A, इसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व।
तो इस प्रकार से E1 और E2 हमें मिल जाता है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं परिणामी तीव्रता। तो जो परिणामी तीव्रता है ना वो हो जाएगा E इक्वल टू, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा E, तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। तो यहाँ से मिलेगा हमें E इक्वल टू हो जाएगा E1 की वैल्यू है यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2K इप्साइलन नॉट, और प्लस का E2 रखना है। तो E2 कितना है हमारा, E2 फिर से हमारा यही है सिग्मा अपॉन 2K इप्साइलन नॉट। तो यहाँ से हमें मिलेगा E इक्वल टू, तो यहाँ पर इसका हर जो है ना वो समान है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 सिग्मा अपॉन हो जाएगा 2K इप्साइलन नॉट। हर इक्वल है तो इसे कॉमन कर लेंगे, सिग्मा सिग्मा मिलके 2 सिग्मा हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन K इप्साइलन नॉट। तो ये हमें E की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पर हम लोग सिग्मा की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या रखेंगे, Q अपॉन A। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा की जगह पर Q अपॉन A, और इसी के साथ में ये है K इप्साइलन नॉट। तो ये हमें मिल जाती है E की वैल्यू। अब यहाँ पर हमें E की वैल्यू मिल जाती है, तो यहाँ पर हम आगे V निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू होता है E इंटू डी। V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, जहाँ पर जो V है ना वो A व B प्लेट के बीच विभवांतर है। तो प्लेट A व B के बीच जो विभवांतर V है इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी के, और यहाँ पर D क्या है, D जो है वो यहाँ पर दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ से आ जाएगा V इक्वल टू E की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा Q अपॉन यहाँ पर A K इप्साइलन नॉट इंटू में यहाँ पर D रख देंगे। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा V इक्वल टू यहाँ पर हो गया Q इंटू डी अपॉन K A इप्साइलन नॉट। अब यहाँ पर हमें V की वैल्यू भी मिल गई। सबसे पहले हमने E निकाला था, उसके बाद हमने V विभवांतर निकाल लिया। अब विभवांतर मिल गया तो यहाँ से हमें धारिता आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं धारिता जो होती है इसे बोलते हैं C, और C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और फाइनली हमें धारिता मिल जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू पुट कर देंगे, तो V की वैल्यू यहाँ से आएगी Q इंटू डी अपॉन में हो जाएगा K A इप्साइलन नॉट, और यहाँ पर ये K A इप्साइलन नॉट ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा Q इंटू K A इप्साइलन नॉट अपॉन में यहाँ पर है Q इंटू डी। अब यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा C इक्वल टू हो जाएगा K A इप्साइलन नॉट अपॉन डी। क्या मिलेगा, K A इप्साइलन नॉट अपॉन डी। तो ये हमारा आ जाता है धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि परावैद्युतांक के बीच में K मौजूद हो तो C इक्वल टू होता है K A इप्साइलन नॉट अपॉन डी। अब यहाँ पर लिखते हैं कि यदि K इक्वल टू 1 हो जाए, K इक्वल टू 1 कब होता है, जब बीच में निर्वात हो या परावैद्युतांक K हो, तो उसकी वैल्यू हम लोग 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा C इक्वल टू हो जाएगा K की जगह 1 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर A इप्साइलन नॉट अपॉन डी, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्वल टू इप्साइलन नॉट A अपॉन डी। तो ये हमें मिल जाएगा धारिता का व्यंजक यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र का। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है प्रूव्ड। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हमने समझा कि संधारित्र किसे कहते हैं, इसका फिगर समझ लिया। इसके बाद बताते हैं कि प्लस जो हमारा यहाँ पर प्लेट ए है इसको प्लस का क्यू आवेश देते हैं तो बी पर स्वतः ही आवेश उत्पन्न हो जाता है। बी पर जो ऋणावेश है ये बचा रह जाएगा, और जो प्लस वाला आवेश है ना क्यू वाला, प्लस का क्यू, वो यहाँ पर पृथ्वी में चला जाता है। तो इस प्रकार से दोनों विपरीत आवेश हैं, तो बीच में विद्युत क्षेत्र आएगा। विद्युत क्षेत्र आया है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो एक एक करके निकालते हैं। प्लेट ए के कारण निकालते हैं तो E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2K इप्सिलॉन नॉट आता है, और यहाँ पर प्लेट बी के कारण भी यही आएगा क्योंकि दोनों विपरीत प्लेटें यहाँ पर मौजूद हैं। तो बी पर भी निकालने के बाद इन दोनों की परिणामी तीव्रता निकालते हैं E इक्वल टू E1 प्लस E2 से, जिससे हमें मिल जाता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन यहाँ पर K इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलता है Q अपॉन A K इप्सिलॉन नॉट। जैसे ही यहाँ पर हमें E मिल जाता है, V निकाल लेते हैं। V इक्वल टू होता है E इंटू डी, यानी कि विभवांतर निकालते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाता है V इक्वल टू Q D अपॉन K A इप्सिलॉन नॉट। जैसे ही हमें V मिल जाता है तुरंत हम धारिता का फार्मूले में यहाँ पर रख देते हैं C इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ पर जैसे ही पुट करते हैं कैंसिल आउट होकर के यहाँ पर हमारा C इक्वल टू आ जाता है K A इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इस प्रकार से ये धारिता का प्रूफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।